तो प्रणाम, मैं पंखुड़ी आचार्य आज आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही शानदार दुश्मनों से छुटकारा पाने का तरीका। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह के दुश्मन परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुश्मन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, लेकिन जीवन और मरण ये जो दो बातें हैं वो प्रभु के हाथ में है। क्योंकि एक बात आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर। एक बात तो तय है, हर इंसान को झूठ बोलना, दिखावा करना, ये सब झूठी की ममता दिखाना, झूठी आस्था दिखाना, ये सब इंसान को गलत साबित हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर जानिएगा कि मृत्यु सत्य चीज़ है और अटल चीज़ है। ये हमेशा वो जिसको आती हैं वो आकर के ही रहती है, क्योंकि ये दुनिया का सत्य बातें हैं कि मृत्यु एक दिन किसी न किसी को होना है, चाहे जिस तरीके से हो। एक बात मेरी और यह ध्यान रखिएगा, भगवान अपने पर कभी भी जो होता है, ये झूठी भाषा में नहीं कहते हैं आप जस, वो अपने ऊपर नहीं रखते हैं। वो किसी न किसी के माध्यम से होता है, चाहे वो दुर्घटना के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से हो, लेकिन मृत्यु होना तय है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ दुश्मनों के बारे में। जो दुश्मन अगर चाहते हैं ना तो बर्बाद ज़रूर कर देते हैं। ख़ास करके आजकल की सास, ननदें और गोतनी तो इतनी दुष्ट और दुष्टता दिखाती है कि मत पूछो यार। इससे जो होता है ना, ये ननदें, सासें और गोतनियाँ जो होती हैं, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है, सोचती है कि दुनिया से मेरे से अच्छा कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं। यही कारण है कि अपनी देवरानी को, अपनी जेठानी को इंसान हमेशा तंग करते रहते हैं। तंग क्यों करना है, क्यों उससे माने मतलब रखना है? अगर आपसे उनको मन मिलता है तो आप मन मिला कर रहिए, नहीं मन मिलता है तो आप उनसे अलग हो जाइए। क्योंकि ये पाप का मोटरी अपने सर पर क्यों लेते हैं? पाप को, मोटरी को अलग हटाइए। वो क्या कर रहा है वो आपसे कोई मतलब नहीं है, अगर आप उनसे अलग हो तो। अगर साथ है, जॉइंट फैमिली है, तो आप उसके मतलब रख सकते हो, क्योंकि वो गलत करेगी तो आपको रोकना फ़र्ज़ है। वो कहीं गलत कदम बढ़ाएगी, आपको रोकना तय है। कोई गलत रास्ता पर चलेगी, आपको रोकना ज़रूरी है। तो ये सब आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जब आप जान रहे हो कि हम अलग हैं, हम कुछ और हैं, वो कुछ और हैं, तो इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यही पाप का मोटरी इंसान के अंत तक कुछ न कुछ कर जाता है। लेकिन भगवान, एक बात जानिएगा, भगवान अच्छा भी करते हैं तो रोकने नहीं आते हैं। भगवान अगर बुरा कोई इंसान करता है तो भी भगवान रोकने नहीं आते, भगवान डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। इसीलिए मेरी जहाँ तक थिंकिंग है कि लाख भी किसी से लड़ाई झगड़े और कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको आपको बुराई नहीं बात करना है। क्योंकि अपने तरफ से अच्छा रहोगे तो भगवान भी आपका सपोर्ट करेंगे। और स्वाभाविक है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसानों को ज़्यादा कष्ट भगवान देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो जानते हैं कि मेरे दिए हुए परीक्षा को ये पार कर सकता है। और झूठ फरेब और बेईमानी करने वाले इंसान को इसलिए भगवान सुखी रखते हैं कि उनको नर्क जाना होता है। इसीलिए कभी भी झूठी, बेईमानी और ये सब फेरे में नहीं पड़ना चाहिए और दुष्टता नहीं दिखानी चाहिए, चाहे कैसी भी हालात क्यों न हो जाए। नमक रोटी खा के सोना पड़े सो जाओ, लेकिन कभी किसी से जलो ना और दुष्टता मत दिखाओ। और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ों को, जो आप टॉपिक है, जो दुश्मनों से छुटकारा पाने का तरीका है वो कौन सा है। आपको अगर दूर दूर तक दुश्मन आपका पीछा ना करे, इसके लिए एक उपाय आपको करना है। आपको 45 दिन तक लगातार हनुमान बाहु का पाठ करना है। अगर हनुमान बाहु का पाठ करते हैं, उनसे 3 फ़ायदे, 4 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है, जो आपका अगल बगल दाएं बाएं बीमारी नहीं भटकेगा।
बीमारी जो कहते हैं वो बीमारी नहीं भटकेगा। ये लेकिन ये अलग बात है कि अपनी किडनी किसी को किसी पैसे की ज़रूरत के लिए बेच दिए तो वो दर्द तो स्वाभाविक आपको होगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर आप अपना रक्त दान करके पैसा लेते हैं तो दर्द तो होगा ही। तो ये सब मायने नहीं रखता है। लेकिन ऊपर बार जो बीमारियां आती हैं, गैस होना, पेट फूलना, ये करना वो करना, ये सब बीमारी जीवन भर के लिए हनुमान बाहु का पाठ करने से नहीं होगा। हनुमान बाहु का पाठ अगर करते हैं तो आपके घर में आपके क्या दूर दूर तक आपको किसी रिश्तेदार रिलेशन में कभी भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन रिश्तेदार रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना भी भला मत चाहो। लोग इंसान इतना आजकल जलते हैं कि वो एक पाठ से अगर पूरे फैमिली और पूरे रिश्तेदार को भला होगा तो वो पाठ करवाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हनुमान बाहु का पाठ से बीमारी हमेशा दूर हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा है कि आपका दूर दूर तक शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और मैं अभी भी कह रही हूँ, जीवन मृत्यु तो भगवान के बस की बात है, लेकिन शत्रुता जो होता है वो दिखाएगा नहीं। हाँ, आपसे जलन होगा, आपसे साइड ज़रूर हो जाएगा, आपसे बोलेगा नहीं, आपकी ओर ताकेगा नहीं, लेकिन दुष्टता नहीं दिखाएगा, इतना ज़रूर। अगर दिखाएगा भी तो उसका वापस उसी के ऊपर जाएगा। ये हनुमान बाहु का पाठ का नतीजा है। चौथा है कि आप तीसरा है जो आप अपने सकारात्मक ऊर्जा में हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कोई किसी से माने मतलब नहीं रहोगे। चौथा है कि आप अगर हनुमान बाहु का पाठ करते हैं कि हनुमान जी साक्षात आपके साथ चलेंगे उंगली पकड़कर। जिस तरह से हनुमान जी बच्चे को माँ उंगली पकड़ कर चलाती हैं, उसी तरह से हनुमान बाहु का पाठ करने से हनुमान जी साक्षात आपको दर्शन देंगे और आपकी उंगली लेकर के आपको चलाएंगे। और राह भटकने से, चलने से, दर्द होने से, कहाँ पे दर्द होगा वे सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुछ ग्रह, कुछ स्थितियां ऐसी पैदा कर देती है कि हमेशा दर्द, हमेशा चोट, हमेशा बना ही रहता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करना छोड़ दो, कुछ भी करना छोड़ दो। हनुमान बाहु का पाठ करोगे कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना का उम्मीद नहीं रहेगा। अगर दुर्घटना का उम्मीद रहेगा तो वो भी टल जाएगा, आपकी चोट चपेट लगने की वो संभावना होगी, वो भी टल जाएगा। ये हनुमान बाहु का पाठ इतनी सकारात्मक। फिर भी मिलेंगे अगले महीने से। जब तक दे दीजिएगा। जय माता दी।